पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम वचन खोलते हैं तो मैं आपकी उपस्थिति को और आपकी अगुवाई को मांगता हूँ प्रभु। आप हमारे शिक्षक बनिए पवित्र आत्मा, और हमें अपने वचन को समझने में और याद रखने में और अपने जीवनों में उतारने में हमारी मदद कीजिए प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना है। दोस्तों, आज हम पौलुस की पत्री जो रोम की कलीसिया को लिखी गई उसका दूसरा अध्याय देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मैं बात बार बार रिपीट करता रहूंगा जिससे कि आपको याद रहे। पौलुस का ये पत्री लिखने के पीछे मकसद ये था कि यहूदियों और गैर यहूदी विश्वासियों में, यहूदी विश्वासी और जो गैर यहूदी विश्वासी थे उनके बीच में मतभेद मिटाना, जो रोम की कलीसिया थी उसके अंदर। तो दोबारा से उस बात को याद रखते हुए हम आज का अध्याय देखते हैं कि पौलुस इस बात को कैसे समझाता है। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, तू कोई क्यों ना हो, चाहे तू यहूदी हो, चाहे तू यूनानी हो, चाहे तू अन्य जाति हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वही काम करता है। जैसे कि इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि क्या कह सकते हैं, आगे पौलुस इस बात का और उदाहरण देगा, लेकिन फिर भी अगर जैसे यहूदियों का एक नियम कहता है कि तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, ठीक है, तो तुम यहूदी होने के नाते गैर यहूदियों को ये बात बोलते हो कि भाई परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना, लेकिन अगर तुम खुद परमेश्वर का नाम गुस्से में व्यर्थ में लेते हो तो तुम खुद तो नियम को तोड़ रहे हो, लेकिन तुम दूसरों से जो कि गैर यहूदी हैं उनसे तुम अपेक्षा कर रहे हो कि वो तुम्हारे नियमों को माने। तो ये तो गलत बात है ना। इसी बात को पौलुस कह रहा है। तीसरी आयत में हमने देखा पौलुस इस बात को बताता है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और स्वयं ही वे काम करता है। तो तू क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा सिर्फ इस बात पे कि तू यहूदी है? पौलुस एक तरह से ये कहना चाह रहा है। और पहले पौलुस इस अध्याय में यहूदियों को थोड़ा नीचे लाके, क्योंकि वो अपने आप को अन्य जातियों से ऊपर समझते थे, तो पहले उन्हें नीचे लाता है, फिर अन्य जातियों को नीचे लाता है और फिर बताता है कि तुम सब एक लेवल पे हो परमेश्वर के सामने, ठीक है। और इस थॉट को आप रखते हुए अपने दिमाग में जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन वचनों की मिलेगी। क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? किसकी? परमेश्वर की। और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो अगर किसी को आज पाप करने का दंड एकदम से नहीं मिल रहा तो परमेश्वर उसके साथ सहनशील है, धीरज रखे हुए हैं, उस चीज को आप तुच्छ मत जानो, पौलुस कह रहा है। और ये मत जानो कि आगे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर धीरज बनाए हुए है जिससे कि तुम्हें मन फिराने का मौका दे रहा है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो अपने लिए क्रोध कमा रहा है, उसे आज नहीं मिल रहा लेकिन इकट्ठा हो रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार बदला देंगे। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा, पर जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। देखिए, जहां पे भी रोमन्स के बुक में जब भी यहूदी और फिर यूनानी, ये बार बार चीज रिपीट होती है, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, वहां भी पौलुस का ये बोलने का मकसद यही है कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों के ऊपर कलेश और संकट जो बुरा करता है उसके ऊपर आएगा, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी पर और फिर यूनानी पर, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। इंग्लिश में लिखा है गॉड इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन्स, मतलब वो पक्षपात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कोई यहूदी है तो उसको उसके पापों का फल नहीं देंगे और जो गैर यहूदी है उसे फल मिलेगा, ठीक है। पौलुस ये थॉट यहाँ पे डेवलप कर रहा है।
इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए, व्यवस्था और भविष्यवक्ता किसको मिले थे? यहूदियों को। तो जिनको व्यवस्था नहीं मिली, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। तो दंड दोनों को मिलेगा, व्यवस्था जिनको मिली उन्हें भी क्योंकि उन्होंने पाप किया, और जिनको नहीं मिली थी उन्हें भी क्योंकि उन्होंने भी वही पाप किया। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं ठहरते, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। तो जो यहूदी लोग थे जिनको व्यवस्था और भविष्यवक्ता मिले, द लॉ एंड द प्रॉफिट्स, सिर्फ वो इस बात से धर्मी नहीं ठहरे कि उनके पास उन तक व्यवस्था और भविष्यवक्ता पहुंचे, पर अगर उन्होंने उनकी बात मानी तो वो धर्मी ठहरते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप इसको मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा कि पॉल सैल्वेशन बाय वर्क्स सिखा रहा है, क्योंकि वो आगे उस चीज को बड़ा क्लियर करता है। पॉल एक कॉमन डिनोमिनेटर, एक समतल भूमि तैयार कर रहा है जिसपे दोनों लोग, यहूदी और गैर यहूदी, दोनों गिरे हुए हैं। और उठेंगे कैसे? अपने कर्मों के अनुसार नहीं उठेंगे, वो उठेंगे परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार। ठीक है। मैं जानता हूं कि मैं बातों को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसीलिए मैं रिपीट करके आपको बता रहा हूं। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। ये व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाह देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोषी ठहराती हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ना कि लोग अपनी कॉन्शियंस परमेश्वर ने हर एक को दी है। अगर कोई पाप करता है तो उसकी कॉन्शियंस, यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है, कॉन्शियंस उसके खिलाफ या उसके लिए गवाही देती है कि कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग काम सही हो रहा है या गलत। हिंदी में शायद इसे अंतरात्मा कह सकते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, यदि तू स्वयं को यहूदी कहता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, इस बात पे घमंड करता है कि मैं यहूदी हूँ और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, यदि तू अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है, अतः क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है, ये जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रहा था ना, पहले सोच रहा था, वो यहाँ पे आ जाता है कि तू जो दूसरों को चोरी न करने का उपदेश देता है, क्या खुद चोरी करता है? तो ये पौलुस यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई यहूदी गैर यहूदी को ये बता रहा है कि भाई देखो व्यवस्था में लिखा है चोरी मत करना, तो तुम चोरी मत करना, हमारी व्यवस्था में ऐसा लिखा है। लेकिन अगर वो खुद चोरी करता है और जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो भी चोरी करता है, तो दोनों एक जैसे ही हो गए ना। लेकिन अगर कोई यहूदी है जो व्यवस्था पाकर चोरी नहीं करता और कोई गैर यहूदी है जिसके पास व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी उसकी अंतरात्मा इस बात को बताती है कि चोरी करना गलत है और वो चोरी नहीं करता, तो भी दोनों एक समान हो गए। इस बात को पॉल इस्टेब्लिश कर रहा है। तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता, अब यहाँ पे वही बात है, ये सारी बातें यहूदियों को थोड़ा नीचे लाने के लिए करी जा रही है। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण, यहूदियों के कारण, अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम अपमानित हो रहा है, जैसा लिखा भी है। देखिए, अब ये बात आज के टाइम पे मसीह लोगों पे अप्लाई करती है। जब मसीह लोग कुछ काम करते हैं तो दुनिया उनको देख के ये सोचती है कि देखो मसीह लोग ऐसे होते हैं। अगर कुछ क्रिश्चियन लोग, जैसा हम पिक्चरों में देखते हैं, उनके हाथ में हमेशा शराब का गिलास रहता है, तो दुनिया यही सोचती है कि क्रिश्चियंस तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना? तो ये
उसी प्रकार की बात यहाँ पे हो रही है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम अपमानित होता है। और यहाँ पे पॉल यहूदियों को ये बात बता रहा है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। मतलब सर्कमसिशन कराओ मत कराओ, खतना कराओ मत कराओ, जब व्यवस्था को मानना ही नहीं तो खतना करा के भी क्या हो। तो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहराएगा। मतलब उसकी धार्मिकता आपकी अधार्मिकता को उजागर करनी है कि देखो मेरे पास लॉ और प्रॉफिट्स नहीं है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता नहीं है, लिखा हुआ नियम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन बातों को मान रहा हूँ। और जिन लोगों के पास लिखा हुआ नियम है, व्यवस्था है, भविष्यवक्ता है, वो उन बातों को नहीं मान रहे, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो केवल बाहरी रूप में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वह है जो आंतरिक है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ये जो व्यक्ति खतना नहीं है लेकिन फिर भी व्यवस्था के अनुसार चलता है, अच्छे काम करता है, उसकी प्रशंसा परमेश्वर से होती है, लोगों से नहीं होती। देखिए ये जो एक आर्ग्यूमेंट था ना, ये हमने जैसा देखा था कि पौलुस ने ये कोरिंथ में से लिखा था अपनी सेकेंड मिशनरी जर्नी के दौरान। तो उस समय पर भी जो यहूदी विश्वास में आए थे, प्रभु यीशु मसीह को मसीहा मानते थे, वो ये कहते थे कि जो गैर यहूदी विश्वास में आए हैं उन्हें खतना कराने की जरूरत है। इसलिए भी यहाँ पे खतना और उन सब बातों के ऊपर इतना पौलुस ने समय बिताया है, इतना जोर दिया है। ठीक है, इस थॉट को मैं अब और ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, हम आगे देखेंगे तीसरे अध्याय में पॉल किस विषय में इस आर्ग्यूमेंट को लेके जाता है। पॉल काफी कुछ बोलता है क्योंकि वो एक बात समझाना चाहता है, और वो बात क्या समझाना चाहता है जिसके लिए सब कुछ बोल रहा है वो आगे चल के बताता है। तो इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा पोर्शन अगर हम पढ़े एक बारी में एक वचन के बजाय, तो हमें पौलुस या लेखक किसी भी बाइबल की पुस्तक का क्या कहना चाह रहा है वो ज्यादा अच्छे से पता लगता है। और इसी को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना कहते हैं। इसी को कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, संदर्भ में पढ़ना, इसी को कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जरूरी है। तो आइए हम भी आज भी परमेश्वर से प्रार्थना करके इसको अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको अंतरात्मा दी है जो हमें सही गलत का ज्ञान देती है। हमारी मदद कीजिए कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को ना दबाएं, और परमेश्वर जब आप और आपका वचन भी हमसे बात करता है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके। जो निर्णय और जो चुनाव हमें करने होते हैं वो आपकी मर्जी के मुताबिक, आपके वचन की मर्जी के मुताबिक हम करने वाले हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।